फटाफट टिप्स में हम लोग जान रहे हैं कि अगर बीमारी होती है तो क्या ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो बीमारियों से बचना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी स्वस्थ होनी चाहिए, खान पान का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए और प्रिवेंटिव केयर भी अप टू डेट होनी चाहिए ताकि हमें बीमारी नहीं लगे। मगर बीमारी लग भी सकती है और दवाइयों की भी आवश्यकता हो सकती है का आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, फिर आप दवाइयाँ खरीदने जाएंगे। जब भी आप केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो फिर उसे कंपेयर कर लीजिए कि जो प्रिस्क्रिप्शन में नाम है वही नाम की दवाई है या नहीं है। उसका लेबल पढ़ लीजिए, एक्सपायरी डेट भी समझ लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि दवाई को कहाँ रखना है। ठंडी जगह में रखना आवश्यक है तो फ्रिज में रख लीजिए, और अगर बाहर भी रख सकते हैं तो ख्याल रखें कि बच्चों से दूर रखें। तो दवाइयों को अच्छे से रखना, उसे समय से लेना, उसके बारे में समझना, अगर उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है तो उसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। नहीं तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं एक बीमारी के लिए दवाई ले रही हूँ और फिर से मुझे कोई और तकलीफ हो गई, तो ये और तकलीफ कोई नई बीमारी है या कोई दवाई का रिएक्शन है, ये समझना भी आवश्यक है। तो आज से दवाइयों का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। हाँ, मेडिकल केयर में एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, वो है इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि आजकल डॉक्टर भी ये पक्का करना चाहते हैं कि सही डायग्नोसिस क्या है, और सही डायग्नोसिस के लिए मेडिकल चेकअप के अलावा इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी होते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं, और शायद आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा सा डर लगे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आप डॉक्टर्स को पूछ लीजिए कि कौन से इन्वेस्टिगेशन है, ये क्यों करना है, उसमें कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा। और अगर आपके साथ कोई व्यक्ति जा रहा है आपको हेल्प करने के लिए, तो उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि उन्हें कितना समय देना है। तो ये सब जानकारी अगर पहले से है तो प्लानिंग सही हो सकता है, आपको डर कम लग सकता है। अगर पैसे के बारे में, कोई इंश्योरेंस के बारे में प्लानिंग करना है या खुद प्लानिंग करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में दो तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एक है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ये सब होता है। और दूसरा है अलग अलग इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि सोनोग्राफी, MRI, ट्रेडमिल टेस्ट, ये अलग अलग इन्वेस्टिगेशन भी हो सकते हैं। अगर मैं लेबोरेटरी टेस्ट की बात करूं तो काफ़ी ब्लड टेस्ट खाली पेट कराने होते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो सुबह से ही जा सकते हैं। कोई ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं कि आप कोई भी समय करा सकते हैं, तो आप अपने काम के साथ उसे प्लान करके कर सकते हैं। वैसे ही यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट के लिए आपको कोई स्पेशल बॉटल्स चाहिए, स्पेशल चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए भी प्लान करना आवश्यक होता है। और अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि सोनोग्राफी, MRI, पेट टेस्ट, TMT, इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है उसके बारे में समझना चाहिए। उसमें समय भी लग सकता है, काफ़ी टेस्ट ऐसे होते हैं कि 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, वेटिंग में भी समय जा सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जान लीजिए। इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है साइंटिफिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि सही डायग्नोसिस क्या है, तो ये कराना ज़रूरी है, मगर जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो वो ही कराना ज़रूरी है। तो आज से ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले लीजिए, इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ऐसे प्रोग्राम से भी जानकारी रखें।